वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। Any of a class of protein present in the serum and cells of the immune system which functions as antibodies। तो immunoglobulins क्या होते हैं? कोई भी क्लास प्रोटीन्स की जो प्रेजेंट होती है सीरम में या फिर और सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कोई भी क्लास प्रोटीन की जो सीरम में प्रेजेंट है और इम्यून सिस्टम की सेल्स जो फंक्शन करती हैं एज एंटीबॉडीज की तरह, तो दैट आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सेकेंड है दीज प्ले एन एसेंशियल रोल इन बॉडीज इम्यून सिस्टम। एसेंशियल पार्ट प्ले करती हैं किसका? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में। दे अटैच टू फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया एंड असिस्ट इन डिस्ट्रॉइंग देम। तो क्या करती हैं? अटैच हो जाती हैं हमारे जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, जो बाहर से सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं उनसे, सच एज बैक्टीरिया एंड असिस्ट इन डिस्ट्रॉइंग देम, और असिस्ट करती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनको खत्म करने में। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो स्ट्रक्चर में इसमें 6 पॉइंट्स हैं। हमको स्ट्रक्चर अगर स्टडी करें तो उसमें 6 पॉइंट हमको पढ़ने होंगे। नंबर फर्स्ट है हैवी एंड लाइट चेन्स। सेकंड है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इसमें 2 हैं, इंटरचेन, इंट्राचेन, वेरिएबल बी एंड कांस्टेंट सी रीजन्स, हिंज रीजन। फिफ्थ है डोमेन्स, दैट इज लाइट चेन एंड हैवी चेन, एंड द सिक्स्थ वन इज ओलिगोसैकेराइड्स। तो हमको ये सारे पॉइंट पढ़ने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। नंबर फर्स्ट है हैवी एंड लाइट चेन्स। हैवी एंड लाइट चेन्स का यहाँ पे मतलब है ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स। तो मैं यहाँ पे इसको इम्यूनोग्लोबिन्स को IG से डिनोट किए देती हूँ, तो बार बार इतना लॉन्ग टर्म ना बोलने की बजाय मैं IG आपको प्रोनाउंस करूंगी। All IGs have a 4 chain structure as their basic unit। तो सभी जो IGs होते हैं क्या करते हैं? 4 चेन स्ट्रक्चर्स होता है एज देयर बेसिक यूनिट। तो 4 चेन स्ट्रक्चर उनकी बेसिक यूनिट होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स। उनका जो कंपोजिशन होता है वो किससे होता है? 2 आइडेंटिकल लाइट चेन से और 2 ही आइडेंटिकल हैवी चेन्स। तो उनके स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं। नंबर सेकंड है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के अंदर है these bonds are formed between। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का मतलब क्या है? तो ये बॉन्ड जो है फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन थायोल ग्रुप्स into 16 residues and are an important component of the secondary and tertiary structure of proteins। तो कहाँ फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं बिटवीन थायोल ग्रुप into 16 रेजिड्यू। तो थायोल ग्रुप जो होगा किसमें? 16 रेजिड्यूज में, एंड क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। तो ये डेफिनेशन है, ये इंट्रोडक्शन है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हम बात करें तो इसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है इंटरचेन और इंट्राचेन्स में। तो आप चाहें तो इनका थोड़ा सा ब्रीफ इधर लिख सकते हैं, और अगर आपको ठीक से एक्सप्लेन करना है तो मैंने वो भी किया है। तो इंटरचेन का मीनिंग है बिटवीन और अमंग ग्रुप्स। इंटरचेन का मतलब है बिटवीन और अमंग ग्रुप। ये चेन जो फॉर्म होगी ये ग्रुप्स में होगी, मतलब बिटवीन या उनके अंदर। अमंग माने बिटवीन, अमंग यानी कि उनके अंदर, ग्रुप्स के अंदर। इंट्राचेन्स इनसाइड। तो आगे इसमें है इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, द हैवी एंड लाइट चेन्स एंड द 2 हैवी चेन्स आर held together by interchange disulfide bonds and by non-covalent interaction। तो इसकी डेफिनेशन है the heavy and light chains and the 2 heavy chains, heavy और light chain, और 2 heavy chains are held together, attach होंगी, held होंगी together by interchange disulfide bond, by interchange disulfide bond। तो interchange disulfide, जब इसकी जो हमने मीनिंग बताई बिटवीन और अमंग, तो ये किनके अमंग और किनके बिटवीन है? हैवी और लाइट चेन और 2 हैवी चेन्स के अमंग है या बिटवीन है।
बाय इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का क्या किससे होगा, बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होगा। द नंबर ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड्स बॉन्ड वेरीज अमंग डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन आईजी मॉलिक्यूल्स। तो ये जो नंबर ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड्स बॉन्ड वेरी होगा, किसके साथ वेरी होगा, कि डिफरेंट अमंग डिफरेंट आईजी मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट आईजी मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस के कारण ये वेरी होगा नंबर इसका, किसका, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का। अब सेकंड है इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो हम बात करें अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड के सेकंड टाइप की, तो हियर इज द सेकंड टाइप ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट इज इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें क्या है, within each of the polypeptide chain there are also intrachain disulfide bonds. Here the structure of IgS, basic structure है immunoglobulins का, IgS का। अब है नेक्स्ट थर्ड, दैट इज वेरिएबल V constant C regions। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं दैट इज वेरिएबल रीजन, और यहाँ पर कांस्टेंट रीजन है, ये मैंने इधर साइड लिख दिया है, लेकिन आपको ये बाहर की साइड लिखना है, कांस्टेंट रीजन है। अब इसमें क्या है, when the amino acid sequences of many different heavy chains and light chains were compared, जब हम कंपेयर करेंगे अमीनो एसिड के सीक्वेंस मैनी डिफरेंट चेन्स और मैनी लाइट चेन्स के सीक्वेंस को अमीनो एसिड्स के हम कंपेयर करेंगे, इट बिकम क्लियर दैट बोथ द हैवी एंड लाइट चेन्स कुड बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि दोनों जो चेन्स है हैवी और लाइट चेन्स डिवाइड की जाएंगी टू रीजन्स में बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। किसके बेसिस पे, वेरिएबिलिटी किसके सीक्वेंस में, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। तो हियर हमने चेंज कर दिया है, हमने डिवाइड कर दिया है वेरिएबल रीजन में और कांस्टेंट रीजन में। अब फोर्थ वन है हिंग रीजन। इसमें है दिस इज द रीजन एट विच द आर्म्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स वाई। तो हियर यू कैन सी अ वाई फॉर्मेशन, ये वाई फॉर्म में है। तो ये वो रीजन है जहां पर हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स वाई फॉर्म में या वाई की शेप में फॉर्म आउट होगा। दिस नोन एज हिंग रीजन बिकॉज देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द मॉलिक्यूल एट दिस पॉइंट। तो इसको कहते हैं हिंग रीजन बिकॉज यहाँ पर सम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन द मॉलिक्यूल एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है मॉलिक्यूल्स में जब ये टर्न आउट होता है इन द शेप ऑफ वाई। फिफ्थ वन है डोमेन, लाइट चेन VL एंड CL, हैवी चेन VH, CH1, CH3 या फिर CH4। तो VL इज हियर ऑल्सो एंड CL, VH, CH1, CH3 या फिर CH4। लाइट चेन में VL एंड CL आएंगे, हैवी चेन में VH, CH1, CH3 और CH4 आएंगे। लास्ट है ओलिगोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स में आपने पढ़े हैं। तो इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू द CH2 डोमेन इन द मोस्ट IgS। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अटैच होते हैं किससे, CH2 डोमेन से बहुत सारे IgS में। However, in some cases carbohydrates may also be attached at other location। लेकिन some cases में ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और किसी लोकेशन पे भी अटैच हो सकते हैं CH2 डोमेन को छोड़कर। तो इधर अटैच्ड है कार्बोहाइड्रेट्स या ओलिगोसैकेराइड्स अटैच होंगे आपके CH2 डोमेन्स पे। तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है स्ट्रक्चर का, IgS के स्ट्रक्चर का। तो हेयर आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटॉप भी उसको बोलते हैं, फैब रीजन FAB, फैब रीजन FC रीजन। अब FAB रीजन का क्या मतलब है, ये वो साइट होती है या वो रीजन है जहां एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स कहते हैं इनको। यहाँ क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड विद एंटीजन, यहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड होती है एंटीजन से। FC फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी दैट इंटरेक्ट विद सेल सरफेस। तो ये वो रीजन है जहाँ पर कोई एंटीबॉडी जो है सेल के सरफेस से इंटरेक्ट करती है। तो ये फुल फॉर्म्स है और इनका मीनिंग क्या है ये भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। और ये स्ट्रक्चर है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इधर हैं, लाइट चेन, हैवी चेन, यहाँ पर जहाँ वाई शेप फॉर्म हो रही है दैट इज हिंग रीजन, एक फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म हो रही है मॉलिक्यूल में, और एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ IgS।
अब मैं कुछ एंटीबॉडी में और इम्यूनोग्लोबुलिन्स में डिफरेंस क्या है तो मैं वो आपको बता। सो हेयर आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो एंटीबॉडीज फ्लोट इन सर्कुलेशन, एंटीबॉडीज फ्लोट करते हैं सर्कुलेशन में, जबकि आईजी जो है दीज आर अटैच टू बी सेल्स, ये अटैच होते हैं बी सेल्स से, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स WBC से अटैच होते हैं। सेकंड है इट डज नॉट हैव ए ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ये एंटीबॉडी क्या कंटेन नहीं करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। वहीं आईजी इट हैज ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन इन ऑर्डर टू बी अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कंटेन करता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन इन ऑर्डर टू बी अटैच, ताकि अटैच हो टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसकी सिमिलरिटीज की हम बात करें तो दीज बोथ आर डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स, दोनों ही डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स होते हैं, डेवलपिंग बाय मोस्ट वर्टिब्रेट्स इन रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर एंटीजन। तो डेवलप होते हैं बहुत सारे मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में, किसके रेस्पॉन्स के लिए, टू ए किसके रेस्पॉन्स के कारण, टू ए पर्टिकुलर एंजाइम। सेकेंड है बोथ IgS एंड एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। बोथ ऑफ देम कंटेन सिमिलर रीजन इन देयर मॉलिक्यूल्स, दोनों ही सिमिलर रीजन कंटेन करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स में। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं सारे डिफरेंसेस में और सिमिलरिटीज में। द फर्स्ट वन इज ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, होता क्या है, तो इट इज एनी मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन डोमेन, ये कोई भी किसी मेम्ब्रेन का स्पैनिंग प्रोटीन डोमेन होता है। अब डोमेन क्या होता है, डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट रीजन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का या स्ट्रक्चर का। ट्रांसमेम्ब्रेन क्या होती है, एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से मालूम है तो आप जरूर नहीं है इसको नोट डाउन करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।